नमस्कार, SNS 24 न्यूज आपका स्वागत करता है। मैं खबर की शुरुआत करूं इससे पहले आग्रह करता हूं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे लेटेस्ट खबरें आपको मिल सके। आज मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल कॉलोनी में भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की। यहां नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से की जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित खुसरो नगर अध्यक्ष भाई दिनेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के साथ साथ इस क्षेत्र की प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी श्रीमती उषा सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। इस मंडल के अध्यक्ष भाई रमेश संस्कार जी, और उपस्थित हमारे साथ किसान मोर्चा के जिला मंत्री भाई भैरव महतो जी, इस मकोली क्षेत्र के सभी माननीय बूथ अध्यक्षगण एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, इस क्षेत्र के ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अल्प सूचना में आप अपने संगठन के काम के साथ साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मित्रों, 9 अगस्त संपूर्ण अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और लगभग सभी लोग जानते हैं कि जब देश गुलाम था तो 9 अगस्त को गांधी जी ने मुंबई से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, क्विट इंडिया का आह्वान किया, और इस आह्वान के बाद जो पूरे देश में राष्ट्रवाद और एकता की भावना बढ़ी, जिसका परिणाम था कि अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को इस भारत को आजाद करना पड़ा। लेकिन आजाद भारत में भी अगर हम कहें तो मानसिक रूप से गुलाम रहे हैं, मानसिक दासता से हमें मुक्ति नहीं मिली। और जिस प्रकार गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया का नारा दिया था, उसी प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने पिछले दिनों क्विट करप्शन, मतलब कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो का नारा दिया है। और इसलिए यह नारा दिया है कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश को परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति उतना ही जरूरी है जितना कि एक अच्छा शासन देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में वंशवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आप झारखंड को ही उठा करके देखें
तो शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, दुर्गा सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, रूपी सोरेन जी, सीता सोरेन जी, आप बगल के बिहार प्रदेश में चले जाइए तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और पता नहीं कितने उनके परिवार के यादव जिला परिषद से लेकर के संसद से सदस्य तक अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। आप चले जाइए महाराष्ट्र में तो बाल ठाकरे जी के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे और उसी तरह से आप दक्षिण के राज्यों में जाइए तो करुणानिधि, स्टालिन, कलिमोजी। तो ये वंशवादी लोग इस देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं धक्का दे रहे, कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। मित्रों, लगता होगा कि ये लोग देश के लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां पर वंशवादी व्यवस्था होगी वहां पर स्वतः ही भ्रष्टाचार होगा और यही कारण है कि जहां पर वंशवादी व्यवस्था है, जहां पर परिवारवाद हावी है, जहां परिवारवादी लोगों का शासन हो रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार भी धड़ल्ले से हो रहा है। कल के ही अखबार में पढ़ रहे थे, आज का ही अखबार में भी पढ़े होंगे आप कि इस प्रदेश के मुखिया को ईडी ने फिर नोटिस किया है। किस बात के लिए नोटिस किया है? कि जमीन घोटाले में उनकी संलग्नता पाई गई है। मित्रों, आप भी इसी प्रदेश में रहते हैं। आप देखें कि चाहे वो यहाँ के खनिज संपदा को लूट करके, भ्रष्टाचार करके लूटने की बात हो, चाहे प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार करके लूटने की बात हो। अगर पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर है तो झारखंड है। बिहार प्रदेश में जाइए तो भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद जी जेल गए। आज उनके बेटे के ऊपर भी ईडी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। किस बात को लेकर के? कि जब रेल मंत्री थे तो जमीन के बदले नौकरी देने का मामला प्रकाश में आया। उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र जाइए या दक्षिण के राज्यों में जाइए। आज तमिलनाडु में भी उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और ऐसे सारे परिवारवादी भ्रष्टाचारियों का अगर कोई गैंग लीडर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप देखें कि नेशनल हेराल्ड केस में कैसे सोनिया गांधी आरोपित है, राहुल गांधी आरोपित है। जो कांग्रेस आजादी के आंदोलन के लिए जानी जाती थी, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर आज परिवारवाद हावी है। और क्यों परिवारवाद हावी है? कि उनके पार्टी के अंदर ही खुद लोकतंत्र नहीं है। तो जब पार्टी के अंदर में लोकतंत्र नहीं है तो स्वाभाविक है कि सत्ता में आने के बाद भी लोकतंत्र नहीं रहेगा। सत्ता में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे इस देश के प्रदेश के संसाधनों को लूटे और अपने परिवार को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी यह नारा इसलिए दिए हैं कि उनको परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है, उनको देश को आगे बढ़ाना है। उसी प्रकार से मित्रों, आज आप देखें कि तुष्टीकरण की क्या स्थिति है।
इन दिनों मणिपुर की घटना की बहुत जोरों से चर्चा है। आज भी लोकसभा में मणिपुर की घटना को लेकर के बहस हो रही थी। मणिपुर में जो घटना हुई वो किसी भी प्रदेश में किसी भी महिला के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन केवल मणिपुर की घटना को लेकर चर्चा क्यों होगी? पिछले दिनों जो राजस्थान में हुआ, पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो बिहार में घटना हुई, उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? मणिपुर की चर्चा लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वहां पर एक समुदाय विशेष को तुष्टीकरण के नीति के तहत वहां पर बसाया गया, उसको बढ़ाया गया। और यही वंशवादी पार्टी जो आज बनी हुई है कांग्रेस पार्टी, आज उनके इतिहास को उठा करके देखिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक के हाथों में जब देश की सत्ता थी, तो किस प्रकार मणिपुर के डेमोग्राफी को चेंज किया गया और एक समुदाय विशेष को कैसे वहां पे बढ़ावा मिला। लेकिन जो उस समुदाय विशेष के द्वारा जो मणिपुर के स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुष्टीकरण उनके ऊपर हावी है। मित्रों, आज लोकसभा में बहस हो रही थी इस बात को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पूरा देश का मीडिया इस बात के लिए आश्चर्यचकित था कि लोकसभा में इनकी बहुमत नहीं है, फिर भी ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। जब मीडिया के लोगों कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों से पूछते हैं कि जब आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरेगा, उसके बाद भी आपने क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया? ये कैसे देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं? इन लोगों का जवाब है कि प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर बोल नहीं रहे हैं, इसलिए उनको बुलवाने के लिए हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। मित्रों, हम लोग पढ़ते थे तो कहानी संकलन में एक कहानी थी, अखबार में नाम जिसके लिए कि वो पात्र जो है तो अखबार में नाम छपवाने के लिए टायर के नीचे, गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। उसी प्रकार से हमको लगता है कि ये देश का विपक्ष यही काम कर रहा है। क्या तो प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है कि वो प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए नहीं लाए, वो इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कि मणिपुर की घटना की चर्चा पूरे विश्व समुदाय में हो,